इंसाफ की तरफ से देख रहे हैं, क्या वाकई तहरीक इंसाफ को कोई पॉलिटिकल स्पेस जो है वो मिलना शुरू हो गई है? अब इस पर जो है वो प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद, उनसे इस पर जो है वो बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये बड़ा मवाजना किया जा रहा है कि कराची में उनको वेलकम किया गया, वहाँ पर जो है वो जलसे की इजाज़त भी, अभी मशरूत इजाज़त जो है वो उनके पास आ गई, और उसका मवाजना हो रहा है पहले लाहौर वाले जो उनका विजिट था CMKP का। तो आपको भी कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कराची और लाहौर में CMKP के जाने में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बिल्कुल फर्क तो बिल्कुल वाज़ेह है और मैंने कल सराहा भी है। जिस तरह सेनेटर सईद गनी साहब, एक्स सेनेटर साहब ने जिस तरह CM सुहेल अफरीदी साहब को वेलकम किया है और उनके तमाम रफ़क़ाए-कार को, और जो सिंधी अजरक पहनाई है, टोपी उनको पहनाई है और इस्तकबाल किया है, तो यही सियासत में यही रवैये हैं। आप सियासी इख्तिलाफ भी रखते हैं और आप मुरव्वत को इखलाक का दामन भी हाथ से नहीं जाने देते। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, टोटली अपोजिट टू व्हाट हैपेंड इन लाहौर एंड पंजाब। हालांकि किसी भी सूरत में लाहौर या पंजाब ना तंग दिल है, ना वो खुदा नास्ता मेहमान नवाजी के उसूलों से और रमूज से नावाकिफ हैं। बिल्कुल बड़ा दिल है पंजाब का, बड़ा दिल है पंजाबियों का, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने बड़ा गलत हैंडल किया। और जिस किसी ने भी मशवरा दिया है मियाँ साहब को या उनकी खुद की कई फैसला था या मरीम साहिबा को, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से फजा में एक चेंज आप महसूस कर रहे हैं सिंध में। और वहां क्या हुआ है, सुहेल साहब वहां गए हैं, वहां कौन सी कोई एजिटेशन की है, कोई कानून हाथ में लिया है, बल्कि बड़ा अच्छा जेस्चर हमारी तरफ से भी आया। तो बाकी सियासी इख्तिलाफ तो अपनी जगह पे है, ना PTI नून जो है वो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पे आई है, ना पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पे आई है। अपना अपना मौक़िफ़ रखते हुए उन्होंने एक सियासी रवादारी का मुज़ाहरा किया और ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। और इसको एक बात और मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो कराची का जो नेचर है, जिस तरह माँ अपने तमाम बच्चों को गोद लेती है, सबको वो प्यार करती है, कराची में हर पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो बड़ा ही कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जहाँ पश्तून भी हैं, जहाँ बलोच भी हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू स्पीकिंग तो वैसे ही उनका शहर है, और सिंधी भी हैं। तो एक अच्छा माहौल मैं समझता हूँ कि ये 2-3 दिन बुनियादी फर्क आपको हुकूमत की हैंडलिंग, हुकूमतों की हैंडलिंग का लग रहा है, साल की बुनियादी फर्क जो है फरवरी में। जी अच्छा, बिल्कुल फर्क है जी। लेकिन अली भाई, ये हम देख रहे हैं अभी वहां पर, अब वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ्द है वो लाहौर में मौजूद है और वो वहाँ पर जो है वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कराची में भी हम पॉलिटिकल एक्टिविटी देख रहे हैं। मतलब ये समझा जाना चाहिए कि पॉलिटिकल स्पेस ना मिलने का जो गिला तहरीक इंसाफ करती थी, वो अब पॉलिटिकल स्पेस कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो गई है। जी, अली मोहम्मद खान से जो है वो फिर से जो है वो राब्ते। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो उस पर बात कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सिंध का दौरा कर रहे हैं और सिंध के दौरे पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिस तरह से उन्हें वहाँ पर वेलकम किया गया उसे सराह रही है। और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो शफीउल्लाह जान है, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने जिस तरह उनको वेलकम किया उस पर जो है वो उनके शुक्रगुजार हैं। और उनका ये कहना था कि, और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो नून लीग पर भी जो है वो तनकीद की। अब नून लीग की हुकूमत के साथ जो मवाजने किए जा रहे हैं और लाहौर के विजिट के साथ जो मवाजने किए जा रहे हैं उस पर भी जो है वो रद्दअमल जो है वो आ रहा है। लेकिन बुनियादी बात वही है कि मुज़ाकरात के हवाले से कि क्या चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी या नहीं बढ़ सकेंगी। और तहरीक इंसाफ जिस पॉलिटिकल स्पेस के ना मिलने का गिला करती थी, क्या अब उनको पॉलिटिकल स्पेस मिलना शुरू हो गई है या नहीं? एक बड़ा सवाल निशान जो है वो कराची में होने वाले जलसे के हवाले से है। अब वो सिक्योरिटी से तो मशरूत है, लेकिन सिंध हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर जो है वो सिंध हुकूमत ने अपने तौर पर जो है वो उस जलसे की इजाज़त जो है वो दे दी है। अब तहरीक इंसाफ वहाँ पर किस तरह का जलसा करती है, अगर उन्हें इजाज़त मिल जाती है तो ये देखना होगा। तहरीक इंसाफ का दावा तो है कि वो जो है वो बड़ा जलसा करेंगे, पावर शो करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब साथ है?
कुछ ही देर में अली मोहम्मद खान साहब जो है वो फिर से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। बहरहाल मकसद यही है कि वो तहरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका चलाने का बार बार जो है वो कहती है। हमने इससे पहले देखा कि वो जो जलसे थे वो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा में ही होते रहे। वहाँ पर ही जो है वो साबिक वज़ीर आला अली मिन गंडापुर वहाँ पर जलसे करते थे और वो जलसे जो है वो मोमेंटम जो चाहिए था वो उस तरह से बनाने में कामयाब नहीं हो सके। कुछ इस्लामाबाद की तरफ मार्चेज़ हुए लेकिन उन मार्चेस के बाद भी जो है वो मतलूबा मकासद जो थे वो हासिल नहीं हुए थे। अली मोहम्मद खान साहब साथ फिर आ गए, ज़रा उन्हीं से जो है वो गुफ्तगू जो है वो जारी रखते हैं। अली भाई, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो पॉलिटिकल स्पेस जिसका नाम मिलने का गिला किया जाता था, ये क्या इसको मतलब ये जो लाहौर में एक्टिविटी है और कराची में जो कुछ एक्टिविटी हो रही है सिंध के अंदर, आपको लगता है पॉलिटिकल स्पेस मिलना शुरू हो गई है? इनकी हद तक तो आप कह सकते हैं, लेकिन लाहौर का तो आप इसलिए नहीं कह सकते कि जो महमूद खान नचकजई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब की कॉन्वाई के साथ पंजाब में किया गया है, आपने भी देखा होगा जिस तरीके से उनका टूटे हुए शीशों के साथ और गाड़ियों पे अटैक करके स्वागत किया है, ये तो एक स्टेप और आगे चले गए हैं। यानी कि वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो नहीं है, हमारे साथ तो आप करते ही थे, अब हमारे एलाइज के साथ ये आप करने लगे हैं। जिस तरह ये कोई करने वाला काम है, जिस तरीके से ये लोग गए हैं और तहरीक इंसाफ के और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के कारकुन हैं या उनके जो साथी हैं, उनकी गाड़ियों को जो अटैक किया है, आपने नहीं देखा? तो दैट वाज रियली इन अ बैड टेस्ट, टोटली अनलाइक व्हाट हैपेंड इन सिंध। सिंध में बेहतर था, तो इसको तो आप स्पेस नहीं कह सकते। बाकी अगर वो लाहौर में है तो क्या करें, महमूद खान नचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास को हाथ पैर बांध के रावी में तो फेंकने से रहे, माज़अल्लाह, खुदा ना खास्ता। तो वो उधर कम अज कम पाकिस्तान के शहरी हैं, मुलाकात तो वो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी पॉलिटिकल रैली को उन्होंने अटैक किया है, ये किसके हुक्म पे हुआ है? क्या उसका कोई नोटिस हाई लेवल पे लिया गया है? वज़ीर आला साहिबा के हुक्म पे अगर नहीं हुआ तो वो किधर है? क्या उन्होंने नोटिस लिया है जो महमूद खान साहब के कॉन्वॉय के साथ पंजाब में हुआ है? अच्छा, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अली मोहम्मद खान साहब, जहां पर पॉलिटिकल स्पेस कंसीड करने की बात आप उसे कह लें। एक तो है ऑपोजिशन लीडर, तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो तहरीक इंसाफ के पास ऑपोजिशन लीडर का ओहदा होना चाहिए, लेकिन वो मामला अभी तक लटका हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने महमूद खान नचकजई को नॉमिनेट कर दिया। दूसरी जो चीज़ है वो मुज़ाकरात के हवाले से भी रिसेंट जो हमने बयान देखे उसमें यही तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात अगर करने हैं तो महमूद खान नचकजई ने करने हैं, यही जो है वो बात करेंगे। अब क्या आपको नहीं लगता ये इनिशिएटिव या ये जो सारा जो प्रोसेस है उसके अंदर तहरीक इंसाफ को खुद इन्वॉल्व होना चाहिए अपने तौर पर बतौर पार्टी? मैं तो पार्टी को यही मशवरा दूंगा कि लीडर हमारा जेल में है, इमरान खान साहब जेल में है, वो तकलीफ में है, तो चकजई साहब और नासिर अब्बास साहब अपनी वो बेचारे कोशिश जरूर कर। अली मोहम्मद खान साहब से फिर से रब्ता करेंगे, उनका जो है वो रब्ता मुनक़ता हो गया है। जो अपोजिशन वाला मामला है ये भी अभी तक लटका हुआ है, इस पर हुकूमती कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं उनसे यही जानने की कोशिश कर रहा था कि जो अपोजिशन लीडर का इशू है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह से हैंडल करेगी, क्योंकि ये मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामान को अगर चलाना है, पार्लियामान के अंदर जिन जमातों की नुमाइंदगी है उन जमातों में से जो है वो किस जमात का अपोजिशन लीडर जो है वो आना चाहिए, और वो फिर अपोजिशन लीडर ज़ाहिर बात है पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा होता है, जो कानून साजी होती है वहाँ पर उनकी एक आवाज़ होती है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को विड्रॉ भी कर लिया, जो कमेटियों की वर्किंग्स थी, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ थी, वहाँ से भी जो है वो अपने आप को जो है वो विड्रॉ कर गए, और वहाँ पर भी एक अभी ये भी पूछा जा रहा है कि क्या वहाँ पर जो है वो उनकी वापसी होगी या नहीं होगी, ये अभी तक जो है वो एक सवालिया निशान है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट इशू था वो मुज़ाकरात वाला था कि हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो किसने करने हैं, लेकिन वहाँ पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात अगर करने हैं तो वो महमूद खान अचकज़ई जो है वो करेंगे, और इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को मैंडेट जो है वो दिया है कि वो मुज़ाकरात करें और वो जो है वो बातचीत करें अगर कोई बातचीत जो है वो होनी है। तहरीक इंसाफ साथ ये भी कहती है कि हम जो महमूद खान अचकज़ई की ही कॉल है जो 8 फरवरी को एहतजाज की, हम उसके भी जो है वो साथ हैं और उस पर भी जो है वो उन्होंने जो है वो
बारहा जो है वो बात की है और उन्होंने ये कहा है कि उस कॉल को भी जो है वो हम कामयाब बनाएंगे और उस दिन जो है वो हड़ताल भी जो है पहिया जाम हड़ताल की जो कॉल है और उस दिन जो है वो पहिया जाम हड़ताल भी होगी। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। 8 फरवरी का एहतजाज ऐसा लगता है कि का सियासी मोड़ जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए होगा। तहरीक इंसाफ क्या इसको ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि जिसके बाद जो है वो मुज़ाकरात शुरू होंगे या फिर जो है वो ये तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो होंगी। और फिर ये भी कि इस एहतजाज के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो क्या पोजीशन होती है ये भी जो है वो देखना होगा। बहरहाल ये वो इश्यूज़ हैं जो तहरीक इंसाफ से जो है वो जुड़े हुए